क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रसून झा नाम हुआ। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा एक ही रहेगा कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि राजनीति को बदलने आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं। और सेवा के रूप में हमारे साथ मिसाल श्रीमान गणेश झा जी, जिनका इंटरव्यू आपने पहले लिया। और मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि जिस तरीके से आज मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ इनके साथ, आने वाले 10 तारीख को जब गिनती हो तो उसमें हमारा प्रत्याशी सबसे आगे पहले नंबर पे हो, विधानसभा पहुंचे, ताकि कल के डेट में, आज मैं वोट मांगने के लिए इस हनुमान नगर में आया हूं, तो कल के डेट में इनसे ये कह के जरूर ये कह सकता हूं कि हनुमान नगर में पहले आप काम कीजिए, जो आप वादा करके आए हैं उनको आप पूरा कीजिए। इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा और हर कार्य को करने में सक्षम रहूंगा। सर, जनता लोग बहुत डरता इसलिए है क्योंकि जब वोट मांगने का समय आता है तो एक बारात की तरह आते हैं, लेकिन फिर जब जीत जाते हैं तो एक भी नहीं देखते हैं, कार्यकर्ता भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब होता है जदयू, लोजपा, जैसे बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं ये करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे बहुत कुछ राजनीति में भी बहुत तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति बिल्कुल गंदा चीज़ है, राजनीति बहुत अच्छा चीज़ भी है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि मतलब ऐसा नहीं है, मैं नहीं दिखूँगा। अगर मैं नहीं दिखा, मेरे पीछे और भी लोग हैं जो आज वोट मांगने यहाँ पर आए हैं, उनसे वो आपको जरूर दिखेंगे। मेरा नंबर आपके पास रहेगा, एक जो आपको पर्चा दिया गया है प्रत्याशी का भी नंबर है, उसमें आप हमेशा एक टोल फ्री नंबर जो गायघाट विधानसभा को दिया जाएगा कि उस पे आप कभी भी मिस कॉल कीजिए, आपके पास कॉल आएगा। कोई समस्या अगर है तो उसका समाधान उस टोल फ्री नंबर से होगा, चाहे कोई कार्यकर्ता आए या ना आए। ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास 10 आता है, 10 कार्यकर्ता कि हमारे नेताजी आ रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग बिल्कुल राजनीति बदलने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा था, जो झा जी ने कहा कि मतलब सबसे पहला मुद्दा है हमारा उद्योग बढ़ाना, है ना। जो ब्लॉक तक जाते हैं, आज आपको एक पहचान पत्र अगर बनाना होता है, राशन कार्ड बनाना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो आपको ब्लॉक तक जाना होता है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लिया जाता है। उसके बाद भी 10 चक्कर काट के आपका काम नहीं किया जाता। लेकिन ये नहीं, इनका कहना है कि ब्लॉक तक हम नहीं जाएं, ब्लॉक हम तक आए। वो क्या है, वो कैसे है, जरा मैनेजमेंट को बताइए। हाँ, इस पे मैं जरूर विस्तार से बताना चाहूँगा कि झा जी का जो मोटिफिकेशन, जो इनकी बात है, वो ये है कि जो विधायक को 1.5 लाख रुपए मंथली दिया जाता है वेतन, वो वेतनमान ये नहीं लेंगे। इन्होंने पहला शर्त ये रखा है, वो जो 1.5 लाख रुपए है अगर महीने का आता है तो 3 ऑफिसर रख के, 3 कर्मचारी रख के जो ब्लॉक तक का काम कर सके, जनता के घर घर तक। जैसे आपके पास 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक पे एक एक आदमी ऐसा होगा जो उस 1.5 लाख में ही मैनेज किया जाएगा। ना ये बंगला लेंगे, ना गाड़ी है, ना ये पटना में जाके रहने जाएंगे। आपके ब्लॉक के हैं, आपके पंचायत के हैं, आपके इस गायघाट के हैं, तो इसलिए ये कहीं बाहरी नहीं है, यहीं पे रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे और हर 24 घंटे जब आप कहेंगे तब आपके समक्ष ये जरूर आएंगे। ये आश्वासन मैं दूंगा। सामने मंदिर है, आप लोगों का प्यार, इन जनता का प्यार अगर मिलेगा, मैं तो एक ही चीज़ इनसे अपील करना चाहूँगा कि भारी मतों से जो 19 नंबर का बटन है, हेलीकॉप्टर छाप, इनको भारी बहुमत देकर विधानसभा भेजें और अपने इस राजनीति को बदलें सेवा के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है हमारे साथ उपस्थित है बातचीत करने के लिए, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उग्र मोहन झा। सर, हमें बताएंगे कि अगर आपके नेताजी जीतकर आते हैं तो खासकर जनताओं के लिए तोहफा। देखिए, जनता सबसे पहले तो ईश्वर स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, कर्मशील है, कर्मभूमि में है। वो अपना काम तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, दुख में भी, तकलीफ में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी। लेकिन जनता छली जा रही है, इस बात का बहुत दर्द है। जो भी नेता आ रहे हैं क्षेत्र में, उनको जनता का दर्द नहीं दिखता है। वो अपना कुछ भी लहराने आते हैं, दिखाने आते हैं या ठगने आते हैं लोगों को। तो ये जो मुहिम है, वो मुहिम ठगने से बचने के लिए है। जरूरी नहीं है कि कोई दल से आदमी आए तभी आप उसको चुने। ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं बना हुआ है कि कोई पार्टी का नेता आए तभी आप उसको वोट करें। अच्छा व्यक्ति यदि आपके पास आ रहा है, जिसके पास एक मिशन है, जिन्होंने पहले अपनी जिंदगी को सुधारा है, जिन्होंने अपने बच्चों को संवारा है, अपना परिवार अच्छा किया है, उस व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं कि ये समाज भी अच्छा कर सकता है। और इस उम्मीद के साथ लोगों के पास आए हैं।
उस तरीके से वो दिख भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, तो जनता को विश्वास करना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, एक कर्मठ नेता चाहिए, एक कुछ जिन्होंने अपने जीवन में दिखाया है, वो दिखाने वाला नेता चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन में पहले इंडस्ट्री लगा करके चला करके कम से कम 5,000 फैमिली चलाने वाले ऐसे लोगों को रोजी रोजगार उन्होंने दिया है। जिस 5,000 परिवार के बाल बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के आज देश की सेवा दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना लिया ऐसी बात नहीं है, अपने बच्चों को आईएएस बनाया ऐसी बात नहीं है। और इनका जो 2 मिशन है खास करके कि जब मैं जीतूंगा मैं एक टोल फ्री नंबर रखूंगा जिस पर सारे लोग कॉल करेंगे, वो सीधा सेंटर को जाएगा। तीनों ब्लॉक का 3 सेंटर होगा, तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे और वो लोग मतलब पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक उनके पास नहीं जाएगी। सिर्फ पब्लिक का काम है अपने घर बैठे, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, नहीं तो कोई छोटा फोन है, उनका एक ही काम है कि वो लोगों तक सिर्फ एक टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे, वो सारे नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में और वो आपके घर आएंगे, आपसे टाइम पूछेंगे कि आप सर कब फ्री हैं, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, आपसे पूछेंगे कि आप कब फ्री हैं। जब आप फ्री रहेंगे तब वो सेवा देने आपके यहाँ आएंगे। ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गणेश झा, निर्दलीय पार्टी जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनकी कार्यकर्ता थे और काफी उत्सुकता है, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं इस पर गायघाट विधानसभा की जनता कुछ परिवर्तन लाना जा रहा है। कैमरामैन नवल कुमार के साथ गायघाट हनुमान नगर। धन्यवाद।